ये है जी मेरी ऑनलाइन टिकट जो मैंने ख़रीदी है, उसका बार कोड वगैरह वो रीड कर लेंगे सामने इस मशीन पे। यहाँ पे आप सामने देख रहे हैं जी कॉफ़ी पड़ी है इधर, और यहाँ पे जो उन्होंने खजूरें वगैरह रखी हुई हैं। ट्रेन आप देख सकते हैं कि अंदर से तो बड़ी खूबसूरत है। अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम मक्का, जहाँ पे मैं पिछले तकरीबन कोई 3 वीक से जो है ना वो स्टे कर रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। और फाइनली आज हम मक्का से जा रहे हैं जी मदीना की तरफ। और क्योंकि आपको मैंने ऑलरेडी शायद पिछले वीडियोस में बताया होगा कि मेरी जो मोटरसाइकिल है वो अभी तक मदीना में खड़ी है, जिसको लेके हमें मक्का आना है। कुछ दिन जो है हो सकता है मदीना को एक्सप्लोर करें, फिर सिमिलरली कुछ दिन जो है वो मक्का को करें। इरादा है, बाइक पे तो हम नहीं जा रहे। आज मैं फ़र्स्ट टाइम जो है जो मक्का और मदीना के दरमियान जो ट्रेन चलती है उस पर ट्रैवल कर रहा हूँ। ये मेरी फ़र्स्ट टाइम है सऊदी अरेबिया में ट्रेन पे ट्रैवल करने का एक्सपीरियंस बहुत मुल्कों में किया है और मुझे बहुत पसंद है ट्रेन, इसलिए मैं हमेशा जहाँ पे भी जाता हूँ ट्रैवल करके आप लोगों को भी दिखाता हूँ और आप लोग भी उसको काफ़ी जो है वो पसंद कर रहे हैं। तो अभी मैं बैठा हूँ जी टैक्सी में, मेरे साथ हैं अहमदपुर शर्किया ज़िला बहावलपुर से मेरे भाईजान। आपका नाम क्या है? मोहम्मद आरिफ साहब। ये मुझे लेके जा रहे हैं ट्रेन स्टेशन की तरफ। सुबह के तकरीबन बज गए हैं 6:40 और यहाँ से मेरी जो ट्रेन है वो पूरे 8 बजे निकलेगी। मुझे लगता है कि और हम कोई 10 मिनट में पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह जी। तो चलते हैं जी ट्रेन स्टेशन और मक्का की खूबसूरत गलियों को जो है ना कुछ दिन के लिए हम खैरबाद कहते हैं। ये जो आप खूबसूरत सी बिल्डिंग देख रहे हैं ये है जी यहाँ का मक्का का ट्रेन स्टेशन। बहुत बड़ा स्टेशन नहीं है, मीडियोकर से कह सकते हैं, छोटा भी नहीं है। यहाँ की पार्किंग जो है वो बहुत बड़ी है क्योंकि आई थिंक कि रश के दिनों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होगा और इसी वजह से इन्होंने इतनी बड़ी जो है वो पार्किंग बनाई है। तो अभी चलते हैं जी अंदर और लेट्स सी चेक इन वगैरह अपना करते हैं। उम्मीद है कि हमारा खैर खैरियत से सारा प्रोसेस गुजर जाए। थोड़ा सा मेरे पास सामान है, बैग मेरे पास 2 हैं। लेट्स सी कि क्या कहते हैं। अभी मैं जी ट्रेन स्टेशन के अंदर इंटर हो गया हूँ और मेरे ख्याल में यहाँ पे राइट साइड पे जहाँ पे लोग खड़े हुए हैं यहाँ से चेक इन करना होगा या उनको टिकट वगैरह दिखानी होगी और सीधा जो है वो बंदा ऊपर जो है वो टर्मिनल पे जा सकता है। और ये देखें यहाँ पे उन्होंने लगाए हुए हैं जी एटीएम, या एटीएम तो नहीं आप कह सकते लेकिन मशीनें ज़रूर कह सकते हैं, जहाँ से आप अपनी टिकट वगैरह ख़रीद सकते हैं। अगर आपने टिकट नहीं ख़रीदी हुई तो मैंने ऑनलाइन ख़रीद ली है और वो यहाँ पे टिकट दिखाते हैं इस जगह पे। दूसरी जगह पे आप सामने देखें तो यहाँ पे उन्होंने ट्रेन की टाइमिंग्स वगैरह जो है वो सामने उसके ऊपर मेंशन की हुई है कि कौन सी ट्रेन किस टाइम किस जगह से निकल रही है। क्योंकि आई थिंक यहाँ पे हाँ जी प्लेटफॉर्म जो है वो काफ़ी प्लेटफॉर्म है, तकरीबन कोई 10 प्लेटफॉर्म जो है वो सामने शो कर रहा है मुझे। और इस साइड पे ये जो सामने है, अगर आपके पास कार्ड वगैरह नहीं है तो आप यहाँ से कैश पे ख़रीद सकते हैं क्योंकि जो मशीनें लगी हैं उनसे सिर्फ आप जो है वो कार्ड से पे कर सकते हैं और उसके अलावा आप नहीं ख़रीद सकते। दूसरा, अगर आप सामने देखें बिल्कुल तो इधर है जी मक्का बस। अगर मक्का या हरम की तरफ आपने किसी जगह जाना है तो आप बस भी ले सकते हैं। अगर टैक्सी नहीं लेना चाहते तो ये उसका टर्मिनल है, वहाँ पे भी एक बंदा बैठा हुआ तो आप कैश में वहाँ से ख़रीद सकते हैं। उसके अलावा इस साइड पे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे उन्होंने उसी तरह जिस तरह ट्रेन की टिकट ख़रीदने के लिए मशीनें लगाई हुई हैं, इसी तरह जो है वो मक्का बस की टिकट भी अगर ख़रीदनी है तो वो भी आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। साथ में एटीएम है, अगर आपके पास कैश वगैरह नहीं है तो यहाँ से कैश निकलवा सकते हैं। तो अभी जी हम दोबारा वापस जाते हैं, अपना सामान उठाते हैं और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं अपने टर्मिनल की तरफ। अच्छा, यहाँ पे जी प्राइवेट पिकअप, कार पिकअप की फैसिलिटी की उन्होंने लिखा हुआ है सामने। अब ये नहीं पता ये कहाँ से मिलती है, लेकिन लिखा हुआ ज़रूर है कहीं। ये है जी मेरी ऑनलाइन टिकट जो मैंने ख़रीदी है, उसका बार कोड वगैरह वो रीड कर लेंगे सामने इस मशीन पे और फिर हम जो है ना वो इंटर हो जाएंगे। ऑनलाइन ख़रीदेंगे तो बार कोड मिल जाएगा, आप उसको प्रिंट भी कर सकते हैं, पूरी PDF जो है ना वो मिल जाती है। तो हमने जो बिज़नेस क्लास की बुक की है, बाकी इसकी डिटेल जो है ना वो आपको आगे जाके बताते हैं। Business this way. This way? Yeah, this gate, you know. Okay, thank you. Before
Lounge. The lounge up upstairs. Lounge. ओके, थैंक यू। Business lounge. यस मदीना, यस। थैंक यू वेरी मच। सो ये है जी इनका टर्मिनल जहाँ पे चेक इन आई थिंक होता है। अभी यहाँ पे कोई बंदा नहीं बैठा हुआ जो आपका सामान वगैरह जो है वो चेक कर सकता हो। आई थिंक पहले हमें ये लाउंज में भेजेंगे। अभी जी हम लोग लाउंज में आ गए और लाउंज यहाँ की एक्चुअली वाकई में बहुत अच्छी है। ट्रेनों के हिसाब से देखा जाए तो आई एम नॉट श्योर कि जहाज़ों के साथ आप कहाँ मैं उसको कंपेयर भी नहीं कर रहे, लेकिन यह है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैठने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। उसके अलावा उन्होंने हर जो बैठने वाली सीट है उसके साथ जो है चार्जिंग के लिए पॉट्स वगैरह लगाई हैं, अगर आपने कुछ अपना मोबाइल चार्ज करना है या अपना लैपटॉप या इस तरह की चीज़ें। उसके अलावा दूसरी तरफ जो है सामने जो है वो खाने के लिए भी चीज़ें मिल रही हैं और कॉफ़ी चाय इस तरह की हर चीज़ जो है ना वो सामने पड़ी हुई है। अपनी मर्ज़ी से आप उठा सकते हैं, सेल्फ़ सर्विस है, वो ला के रख देते हैं और आपकी मर्ज़ी आपने जो कुछ खाना है वो वहाँ से उठा सकते हैं। यहाँ पे आप सामने देख रहे हैं जी कॉफ़ी पड़ी है इधर, और यहाँ पे जो उन्होंने खजूरें वगैरह रखी हुई हैं, ठीक है। उसके अलावा इधर भी आई थिंक कुछ बेकरी की चीज़ें हैं, लेज़ वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और इस तरफ है हमारे पास चाय, दैट्स इट, जूसेस हैं। और दूसरी तरफ सिमिलरली इस साइड पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे भी खाने के लिए और पीने के लिए पानी वगैरह रखा हुआ है। काफ़ी कुछ है, मेरे ख्याल में मोर देन इनफ है ट्रैवलर के लिए जो है ना अपने आप को थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट देने के लिए। कॉफ़ी यहाँ पे वाकई में बहुत अच्छी है। वैसे भी ओवरऑल मुझे जो है वो यहाँ की जो अरब कंट्रीज़ में आपको कॉफ़ी मिलती है वो बहुत पसंद है, और इसको खाने का सही मज़ा जो है ना वो खजूर के साथ है। और लाउंज से अगर आप नीचे देखें तो आपको इस तरह का स्टेशन का व्यू आता है, बहुत ही खूबसूरत स्टेशन लगता है। स्पेशली आप ये तो देख रहे हैं ना ऊपर छत के ऊपर ये जो खिड़कियाँ लगी हुई हैं वहाँ से जो नेचुरल लाइट आ रही है उनकी वजह से और एक्स्ट्रा खूबसूरत लग रहा है। स्पेशली इस जगह से आपको जो है ना वो पूरा व्यू नज़र आ रहा है। अभी हम लोग निकलते हैं जी लाउंज से बाहर और देखते हैं कि हमारी ट्रेन जो है वो किस टाइम पे जो है ना हमें बोर्डिंग करने की देते हैं, क्योंकि 7:30 हो गए। एक्सक्यूज मी सर, व्हाट टाइम इज़ द बोर्डिंग? यस, 7:35। ओके, थैंक यू। इस डायरेक्शन में होगी सामने, थैंक यू। सो 5 मिनट में हमारी जो है वो बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। हमारी जो है वो 003 है और ये आगे 003 बिज़नेस क्लास में। तो इसको रखते हैं हम अपनी ट्रॉली को यहाँ पे, सामान यहाँ से उठा लेते हैं, यहाँ पे हम रख देते हैं। ट्रेन आप देख सकते हैं कि अंदर से तो बड़ी खूबसूरत है, और मेरी जो सीट है वो 64 है, ये सामने लिखा हुआ जो 64, यहाँ पे हम बैठ जाते हैं। और बेस्ट चीज़ ये है कि पूरी ट्रेन जो है वो खाली है, सिर्फ एक बंदा और बैठा हुआ है, तो हम यहाँ पे अपनी वीडियो जो है ना वो अच्छी तरह बना सकते हैं। सो ये है जी हमारी ट्रेन जिस पे हम जाएंगे मदीना शरीफ। थोड़ा सा मैं आपको बताता चलो कि इसका टोटल डिस्टेंस जो है वो 455 किलोमीटर है और इसको लगते हैं कुछ 2 घंटे और 25 मिनट पहुँचने के लिए।
कहते हैं कि 300 से लेके 350 किलोमीटर पर आवर के दरमियान इसकी स्पीड जो है वो दरमियान में रहती है। तो लेट्स सी वो कितनी रहती है, जब हम बैठेंगे जाएंगे एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको वो चीज़ मैं साथ साथ बताता जाऊँगा। उसके अलावा दरमियान में आई थिंक मेरे वाली ट्रेन जो है वो जद्दा में रुकेगी। कुछ ट्रेनें जद्दा में रुकती हैं, कुछ नॉन स्टॉप जाती हैं और कुछ जो है वो रास्ते में किंग अब्दुल्ला इकनॉमिक सिटी जो है वहाँ पे भी जाके रुकती हैं। ये बनी थी ट्रेन आई थिंक 2009 में इसका काम स्टार्ट हुआ था और जाके 2018 में फ़र्स्ट टाइम इसके ऊपर जो है वो पहली बार पैसेंजर जो है ना यहाँ से लेके गए थे। तो बाकी मैं चीज़ें इसकी जितनी भी वो ट्रेन के अंदर बैठ के आपको बताता हूँ। यहाँ पे उसके अलावा भी और को 8-10 ट्रेनें जो है ना वो इधर उधर साइडों पे खड़ी हुई नज़र आ रही हैं। मे बी नॉट श्योर कि मदीना के अलावा और किस जगह पे जाती हैं। अभी हम आ गए हैं जी वापस अपनी ट्रेन में। यहाँ पे जो उन्होंने ट्रेन के अंदर टीवी लगाया है जिसके ऊपर सामने आपका एक तो टेम्परेचर नज़र आ रहा है, ट्रेन की जो बोगी कौन सी है, और उसके अलावा पूरा आपको मैप दिखा रहे हैं। अभी तो अरबिक में है लेकिन जैसे ही थोड़ा सा ये चेंज होता है साथ में इंग्लिश में भी आ जाता है। और ये बता रहा है कि रास्ते में हम स्टॉप करेंगे जी किंग अब्दुल्ला इकनॉमिक सिटी में और फिर जो है वो मदीना मुनव्वरा की तरफ जो है वो सीधी ट्रेन चली जाएगी। यहाँ पे जी एग्जैक्ट 8 बजे हैं और बिल्कुल टाइम पे ट्रेन जो है वो यहाँ से चल पड़ी है। मेरे ख्याल में सेकंड्स में भी लेट उसने इंतज़ार नहीं किया लोगों का, जितने आ गए और ट्रेन जो है ना वो अपने टाइम पे यहाँ से निकल पड़ी है। हम जिस डायरेक्शन में बैठे हैं बिल्कुल जो है वो लास्ट पे ये वाला है बिज़नेस क्लास, लेकिन मेरे ख्याल में जब दूसरी साइड से आएंगे तो ये वाले जो है वो फ्रंट पे होगी। तो इस बोगी के अंदर हम लोग मेरे ख्याल में कि 3 या 4 लोग बैठे हुए हैं। ये सबसे अच्छी बात है जिसकी वजह से मैंने जो है ना ली दुआ कर रहा था कि ज़्यादा भरी ना जाए, क्योंकि फ़िल्मिंग करने में बड़ा इशू होता है जब बहुत ज़्यादा लोग जो है वो अंदर बैठे होते हैं। तभी आपको जो है ना वो थोड़ा सा बाहर से दिखाते हैं, उम्मीद है कि कुछ ना कुछ नज़र आ जाएगा। Dear guest, you will now hear a supplication in which Prophet Muhammad, peace be upon him, recited upon his travels. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. Yes. Thank you very much. शुक्रिया। हमारे पास जब अरबिक कॉफ़ी हमारा नंबर 2 है इस सफ़र की। ट्रेन में जी बैठ के मैं अपना कहवा कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, इस ट्रेन का नाम है जी हरमैन ट्रेन, इस वजह से क्योंकि ये 2 हरम्स मक्का और मदीना को कनेक्ट करती है। और ये ट्रेन की 2 क्लासेस हैं, इकॉनमी और बिज़नेस क्लास। इकॉनमी क्लास जो है उसकी जो टिकट्स हैं वो स्टार्ट होती हैं 170 या 172 रियाल से लेके 225 रियाल के अंदर अंदर मिल जाती है। जो बिज़नेस है वो 362 से लेके 562 रियाल के अंदर अंदर मुझे नज़र आई थी। मुझे जो मिली है ये 362 रियाल वाली जो है वो मिली है। उसकी रीज़न ये कि जो सुबह की ट्रेन जो 6-8 बजे निकलती हैं उसमें इतना रश नहीं होता और इसी वजह से वो थोड़ी सी आपको चीप भी मिल सकती है। लेकिन जो शाम वाली होती है हर 2 घंटे के बाद यहाँ से ट्रेन निकल रही है। जब रश वाला दिन होते हैं, स्पेशली रमज़ान वाला टाइम होता है, उसमें हर घंटे के बाद भी निकल रही होती है और हज वाले दिनों में भी। तो कहते हैं कि हज और उम्रे के लिए तकरीबन को 3 मिलियन से लेके 4 मिलियन लोगों को ये ट्रेन जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है मक्का और मदीना के दरमियान। तो एक बहुत बड़ी अमाउंट लोगों की है। उसके अलावा ईयरली इसका एस्टीमेट जो है वो विकीपीडिया पे तो मुझे शायद मिला था कि 50 मिलियन के आसपास पैसेंजर जो है वो साल में इस पर ट्रैवल करेंगे। तो एक बहुत बड़ी अमाउंट है। ये चाह रहे थे गवर्नमेंट तक, क्योंकि जो रोड है मक्का और मदीने की, एक तो वो अच्छा खासा डिस्टेंस बन जाता है लेकिन उसके ऊपर ट्रैफिक हज और उम्रा के दिनों में बहुत ज़्यादा होती है, ताकि उसको थोड़ा सा कम किया जाए और लोगों को एक कंफर्टेबल तरीका दिया जाए कि वो आप जो ट्रैवल कर सकें। मेरे ख्याल में टिकट भी इतनी एक्सपेंसिव नहीं है अगर मैं इसको कंपेयर करूँ बाकी जगहों में, लेकिन वो चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी ट्रेन जर्नी आप इंजॉय करते हैं, अपना एक्सपीरियंस जो है ना वो एट द एंड ऑफ इस ट्रैवल आपको बताऊंगा। अभी चलते हैं जो आपको थोड़ा सा जो है ना वो ट्रेन का टूर देते हैं। साथ में मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि ये फॉर एग्जांपल ये वाली जो सीट है आप देख रहे हैं कि इसके साथ उन्होंने
एक तो कोई म्यूज़िक वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ों के लिए उन्होंने ये पॉड्स लगाई हैं। आप हेडफोन लगा सकते हैं इनके साथ। फिर उसके अलावा मोबाइल चार्ज के लिए और दूसरा लैपटॉप के चार्जिंग के लिए भी जगह बनी हुई है। अभी चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे लिखा तो हुआ है कि आगे जो है वो कैफेटेरिया है। कैफेटेरिया की तरफ चलते हैं। लेट्स सी ये खुलेगा कैसे भाईजान। अब खुल जा भाई, खुल जा। हाँ, हाथ लगाने से ऊपर जो है ना वो ओपन हुआ है। तो अभी हम दूसरी वाली जो है उसमें आ गए हैं। अच्छा, ये वाली जो बोगी सामने वाली जो है ना, इसके अंदर रश जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। आई थिंक वॉशरूम है या कैफेटेरिया जिसके सामने लोग जो है ना वो इंतज़ार कर रहे हैं। ये है जी यहाँ का कैफेटेरिया जहाँ से कॉफ़ी वगैरह सब कुछ मिल सकता है। और अभी मैं जो आगे की तरफ जाता हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ स्नैक्स वगैरह मिल रहे हैं। अगर आगे की तरफ जाते हैं तो यहाँ से आगे जो है वो इकॉनमी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपको इकॉनमी क्लास का टूर देते हैं। ये देखिए जी, ये है जी इकॉनमी क्लास। सीटें आप थोड़ी सी जो है ना, एक तो उनका कलर डिफरेंट हो गया और दूसरा दो सीटें हैं, दो इस साइड पे दो इस साइड पे। पिछली वाली में एक थी इस साइड पे, इस साइड पे एक थी, इस साइड पे दो ही थी। तो यहाँ पे 4 हैं, उसमें 2 हैं। बाकी कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है ना वो नज़र नहीं आ रहा। आई थिंक ये भी बहुत अच्छी और कंफर्टेबल है अगर मैं इसको बिज़नेस क्लास से करूँ। लेकिन ये भरी हुई है और मैं नहीं चाहता कि मैं आगे कैमरा लेके जाऊँ। लोग जो है ना वो काफ़ी घूर घूर के देखना शुरू हो गए। तभी हम वापस चलते हैं। Do you have cappuccino? Yes, one please. यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे लेस पड़े हुए हैं, बिस्किट पड़े हुए हैं, इस साइड पे प्रिंगल्स पड़े हैं। तो बस यही सब कुछ है। थैंक यू सो मच। कैन आई पे बाय कार्ड और कैश? बोथ। ओके, हाउ मच? 10 रियाल। थैंक यू। चलो जी, अभी कॉफ़ी लेके अपनी सीट पे जाते हैं। कॉफ़ी जी यहाँ पे इंस्टेंट कॉफ़ी है, उसके अंदर पानी डाल के उसको बनाया। कोई वो दूसरी अच्छे वाली कॉफ़ी नहीं है। तकरीबन कोई 25-26 मिनट के बाद हम लोग पहुँचे हैं जी जद्दा के ट्रेन स्टेशन पे। पहले तो मैं सोच रहा था क्योंकि ट्रेन स्टेशन से गुज़र के जा रहे हैं तो हो सकता है यहाँ पे रोकेंगे, लेकिन वो यहाँ पे नहीं रुके। बिल्कुल जो है वो गुज़र गए हैं स्टेशन को क्रॉस करने के बाद। एक चीज़ और है कि जद्दा का जो ट्रेन स्टेशन है, इसको 2019 में 18 में ये बने थे, कंप्लीट हुआ था। मतलब ये ट्रेन लाइन जो है वो स्टार्ट हुई थी 2019 में, जाके इसको आग लगी थी जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो है ये डिस्ट्रॉय ख़त्म हो गया था। उसके बाद इन्होंने एक और सेपरेट लाइन बिछाई थी ताकि जद्दा को जो है ना वो बाईपास कर सकें। अभी इसको दोबारा से वो उन्होंने बना के फंक्शनिंग कर दी है। तो अभी आपको जो है ना अपना खाना दिखाते हैं क्योंकि खाना हमारा आ गया। तो कैमरे का रुख जो है ना दूसरी तरफ करता हूँ मैं। ये जो आप डब्बा देख रहे हैं जी, इस डब्बे के अंदर है खाना। अभी इसको ओपन करते हैं। वैसे तो मैंने ऑलरेडी देख लिया, थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होगी आपको भी देख के लेकिन ये है जिसके अंदर एक है पानी, ये जो है जूस है, एप्पल का जूस है, और ये है जी चीज़ सैंडविच है ना, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। हाँ जी, चीज़ सैंडविच है। तो खैर चीज़ सैंडविच अपनी खाते हैं। चलें जी, अब हम आहिस्ता आहिस्ता 300 किलोमीटर पर आवर पर टच करने जा रहे हैं। 299 हो गए, करते हुए 300, नो जी 300 हो गए। ये फ़र्स्ट टाइम है कि ट्रेन ने मतलब जद्दा क्रॉस करने के बाद जो है वो 300 किलोमीटर को टच किया। इससे पहले था आबादी ज़्यादा थी, स्पीड जो थी तकरीबन कोई 170-175 किलोमीटर पर आवर ही जा रही थी, लेकिन अभी हम 300 और 300 अभी तक जो है वो मैक्सिमम आई है क्योंकि अभी आबादी वगैरह ख़त्म हो गई है और छिक के ट्रेन जो है ना वो चल रही है। अभी देखते हैं कि किंग अब्दुल्ला का स्टेशन जो है ना इकनॉमिक सिटी वाला स्टेशन आने वाला है और वो कितनी देर हुई है। हमें निकले हुए अभी तकरीबन कोई 50 मिनट हो गए हैं, तो मे भी और कोई 10 मिनट के अंदर हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे।
किंग अब्दुल्ला इकनॉमिक सिटी का स्टेशन हमने क्रॉस कर लिया और अब जो हमारा अगला सफ़र है वो सही स्पीड वाला सफ़र ये वाला है, क्योंकि पीछे मैंने आपको बताया था कि शायद एक छोटा सा पैच था जहाँ पे स्पीड से ट्रेन चल रही थी, 300 किलोमीटर को टच किया था। अब अगला पूरा सफ़र जो है वो अभी मेरे सामने जो है वो 299 या 300 मुसलसल जो है ना इसी पे ही चल रही है। तो इसकी रीज़न ये है कि दरमियान में अब पूरा का पूरा डेजर्ट है, कोई सिटी वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं आ रही, मेरे ख्याल से तो नहीं आ रही, लेकिन मैंने मैप पे भी चेक किया और कोई स्टॉप वगैरह भी नहीं है। तो इसलिए अगला सफ़र जो है ना डेजर्ट को हम इंजॉय करते जाते हैं। बाहर का टम्परेचर जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन अंदर हम बड़े मज़े से आराम से कोई 24-25 डिग्री के अंदर बैठे हुए बाहर की एटमॉस्फेयर को एंजॉय करते जा रहे हैं। अभी मैंने अपनी सीट जो है वो थोड़ी सी चेंज की है, क्योंकि मैं जिस सीट पे बैठा हूँ उसके सामने जो है वो टीवी वगैरह एंटरटेनमेंट का कोई नहीं, क्योंकि आमने सामने दो लोग बैठे होते हैं, इसलिए वहाँ पे सामने जो है वो कोई स्क्रीन वगैरह नहीं है। लेकिन एक चीज़ बताता चलूँ कि जो सीट्स हैं वो बहुत कंफर्टेबल हैं। उसके अलावा ट्रेन जो वो बड़ी साफ़ सुथरी है, नीचे कारपेट जो है वो साफ़ सुथरा है। तो उसकी जो है वो कोई होता है ना कि आप थोड़ा बहुत भी होता है कि ये कोई नेगेटिव पॉइंट है, वो बिल्कुल नेगेटिव इस ट्रेन में मुझे नज़र नहीं आया। बाकी मैं भी आपको जो है वो दिखाता हूँ। सामने जो है एंटरटेनमेंट के लिए इन्होंने टीवी वगैरह भी रखे हुए हैं। इंग्लिश में जाके देखते हैं, ठीक है, मूवीज़, ऑडियो और सब कुछ इसके अंदर है, आप जो भी देखना चाहें। इजिप्शियन मूवीज़ सबसे पहले मुझे नज़र आ रही थी, फार्मूला ई, तो पा पेट्रोल, तो बच्चों के लिए जो है ना एंटरटेनमेंट है ज़्यादातर जो है, तो अच्छी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा उन्होंने यहाँ पे नहीं रखा हुआ। ऑडियो के लिए जो है वो 2-4 उन्होंने गाने रखे हुए हैं, दैट्स इट। इतना ही ऑडियो का जो है ना मतलब इंटरटेनमेंट का उन्होंने इंतज़ाम किया। तो मैं अपनी जिस सीट की बात कर रहा था वो ये, मैं यहाँ पे बैठा हुआ, तो आमने सामने जो है ना वो दोनों सीट है, उसके ऊपर कोई इंटरटेनमेंट का नहीं है। लेकिन अगर आप कोई और सीट लेते हो तो उसके सामने जो है ना एंटरटेनमेंट के लिए भी होगा। यहाँ पे मुझे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मिली है जो कि मैंने बाकी जगहों पे हार्डली एक्सपीरियंस किया होगा, कि जो लोग मज़दूर हैं वो अपनी ट्रॉली के साथ आ सकते हैं और यहाँ पे उसके समेत जो है वो बैठ सकते हैं। देखिए ज़रा, उन्होंने पीछे जो है उनके लिए बड़ा अच्छा सिस्टम जो है वो बनाया हुआ है ये, लेकिन सिर्फ मुझे इसी बोगी के अंदर नज़र आया। अभी मैं आया हूँ जी एक और डब्बे में जहाँ पे इसका जो वॉशरूम है, इसको दरवाजे की तरह खोलते आवाज़ आ रही है इसकी बहुत ज़्यादा। ये आप देख सकते हैं जी, बड़ा साफ़ सुथरा वॉशरूम लग रहा है मुझे इसका। सिमिलर स्टाइल में जिस तरह आपको जहाज़ में, प्लेन में मिलेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह के हैं। छोटा सा है लेकिन जिस काम के लिए है उस काम के लिए इनफ है। अपनी सीट को छोड़ के जी मैं आ गया हूँ 2 बोगियों के दरमियान वाला जो एरिया, और यहाँ पे आने की रीज़न ये कि मेरी सीट की जो साथ वाली जगह है वो इतनी साफ़ नहीं थी, तो मुझे कैप्चर करने में इशू हो रहा, क्योंकि बाहर अब लैंडस्केप जो है ना वो बड़ा खूबसूरत हो गया, स्पेशली जब से हमने किंग अब्दुल्ला इकनॉमिक सिटी को क्रॉस किया। यहाँ से आगे मदीना मुनव्वरा की तरफ जाते हुए आपको प्लेन डेजर्ट तो नज़र आएंगे ही आएंगे, लेकिन पहाड़ बहुत ज़्यादा है, तो एक जर्नी जो वो खूबसूरत हो जाती है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं खजूरों के बागात, मदीना तो मशहूर है खजूरों के बागात की वजह से। मेरे ख्याल में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो अजवा खजूर है वो भी मदीना के ही किसी एरिए से आती है, लेकिन वो मैं अगले किसी ब्लॉग में कंफर्म करके आप लोगों को बताऊँगा। तो अभी यहाँ से खड़े होकर इंजॉय करते हैं बाहर की सीनरी और आप लोगों को कैप्चर करके दिखाता जाता हूँ। हम लोग जी मदीना मुनव्वरा की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। तकरीबन कोई 2 घंटे और 15 मिनट का सफ़र करने के बाद ट्रेन स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते हो सकता है कि हमें कोई 5-7 मिनट या और लग जाए, क्योंकि टाइम जब 2 घंटे 25 मिनट लिखा हुआ था, तो उस टाइम एग्जैक्ट हम पहुंच जाएंगे। यहाँ तक का सफ़र जो है वो बहुत अच्छा रहा, बड़ा ही कंफर्टेबल, और ट्रेन जो है उसके अंदर कोई शोर वगैरह इस तरह नहीं, तो बंदा बड़े आराम से सुकून से सो सकता है, रेस्ट कर सकता है, और 2-2.5 घंटे के सफ़र का बिल्कुल पता भी नहीं चलता। क्योंकि नॉर्मली अगर आप ट्रैवल करें बाय रोड मदीना से मक्का या मक्का से मदीना की तरफ, तो आपको तकरीबन मिनिमम 4 घंटे लग जाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल में 4 से 5 जो है ना आराम से लग जाते हैं, क्योंकि 450 से कुछ ज़्यादा किलोमीटर ही बनते हैं। तो अभी हम ट्रेन स्टेशन पे पहुंचते हैं और आपको यहाँ का ट्रेन स्टेशन भी दिखाते हैं।
ये जी अपना सामान उठाते हैं दोबारा से। ये है जी मदीना का स्टेशन और पीछे हम प्लेटफॉर्म जो है वो क्रॉस करके आ गए थे। गलती मेरे से ये हुई कि सामान लेके आना था, मैं ट्रॉली ढूंढने बाहर आया हूँ, बाद में तो मुझे एंटर ही नहीं होने दे रहे थे। फिर किसी को जो है वो यहाँ पे लोग काम कर रहे थे जिनको पैसे थोड़े से दें तो वो आपका सामान लेके आ जाते हैं। तो ये ख्याल रखिए कि अगर आप बाहर एग्ज़िट हो जाए फिर आपको सामान लेने के लिए नहीं जाने देंगे, क्योंकि यहाँ पर ट्रॉलीज़ की कमी है। यहाँ का जो स्टेशन है मदीना का, माशाल्लाह ये भी स्टेशन जिस तरह मक्का का था काफ़ी खूबसूरत स्टेशन है। मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा मक्का स्टेशन से थोड़ा सा छोटा स्टेशन है, लेकिन जो बनाने का है वो बहुत सिमिलर सा है, बिल्कुल उसी टाइप का बना हुआ है। बाहर से चल के देखते हैं और आपको बाहर से दिखाते हैं कि किस तरह की इसकी बिल्डिंग जो है वो नज़र आती है। अभी ट्रेनें वगैरह चलेगी, रश यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि हमें 10-15 मिनट इंतज़ार करना पड़ गया अपने सामान लेने के लिए। तो चलते हैं आगे। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा जो है वो मदीना का स्टेशन जो है ना वो भी दिखा दूं निकलने से पहले। सामने आप देख रहे हैं, यहाँ से आप टिकट वगैरह ख़रीद सकते हैं। पीछे जो है वो एक दूर करके आपको नज़र आएगा बोर्ड जहाँ पे ट्रेन की टाइमिंग्स वगैरह लिखी हुई हैं। इधर बैठने के लिए जगह बनी हुई है। पीछे जो मुझे स्टारबक्स भी नज़र आ रहा है। इस साइड पे ये जो सामने है मशीनें, यहाँ से आप कार्ड से पेमेंट करके टिकट्स ख़रीद सकते हैं। पीछे एक कैफ़ेटेरिया नज़र आ रहा है और उसके अलावा यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग जो वो एहराम में नज़र आएंगे, क्योंकि यहाँ से फिर उम्रा करने के लिए मक्का की तरफ जो वो ट्रेन्स पे जा रहे होते हैं। और ये जी स्टेशन जो है वो बाहर से आपको इस तरह का नज़र आ रहा है। और ये है जी मदीना का स्टेशन, बाहर से आपको इस तरह का नज़र आएगा। आप देख सकते हैं कि मक्का और मदीना के स्टेशन में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। बहुत खूबसूरत जो है ना इसकी स्टेशन की एंट्रेंस भी बनी है। ये आप उसकी जो है वो छत देख रहे हैं। सिमिलरली ऊपर से जो है वो विंडोज़ वगैरह उन्होंने बनाई हैं छोटी छोटी सी, जहाँ से लाइट आ रही है। लोग मदीना स्टेशन के बाहर खड़े हुए हैं। मेरे ख़्याल में काफ़ी अच्छा एक एक्सपीरियंस है। उसके अलावा आप बड़ा कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकते हैं। मैं प्रेफर करूँगा अगर मैं सोलो ना हूँ या फिर फैमिली के साथ हूँ और मुझे टैक्सी वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो ट्रेन इज़ बेस्ट। और अगर आप पहले इसकी बुकिंग कर लेते हैं तो हो सकता है आपको इससे भी थोड़ी सी चीप मिल जाए, लेकिन आने से 1-2 दिन पहले आप कर लें, क्योंकि स्पेशली उम्रा और हज के दिनों में तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये इतनी आसानी से मिलेगी। बहुत ज़्यादा लोग जो है इनके ट्रेन के ऊपर ट्रैवल करते हैं। और अगर आपने बहुत कम्फर्ट में ट्रैवल करना हो तो कोशिश करें फिर जो है ना आप बिज़नेस में आ जाएँ, और उसमें भी अगर डील मिल जाए तो बहुत बेहतर है। जिस तरह मुझे मिल गई थी 200 रियाल जो है वो सस्ती मिल गई थी, क्योंकि सुबह की ट्रेन है। इस तरह हर ट्रेन की टाइमिंग के लिहाज से ना उसकी प्राइसेस जो है वो वेरी करती रहती हैं। अगर मैं इसको कंपेयर करूं दूसरे कंट्री, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में ट्रैवल किया है और मेरे ख्याल में ये यूरोपियन स्टैंडर्ड की हैं, क्योंकि ट्रेन्स भी इन्होंने स्पेन से ही ख़रीदी हैं। जितना मैंने पढ़ा है विकीपीडिया के ऊपर तो यही लिखा हुआ था कि स्पेन के में ही फैक्ट्री में तैयार होकर यहाँ पे आई हैं। तो आप ज़रूर ट्रैवल करें, आई एम श्योर कि आप लोगों को पसंद आएगा। इसके साथ ही करते हैं जी ये वाली वीडियो ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद भी आई होगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा। और अगर आप मक्का और मदीना आ रहे हैं, ट्रेन के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं, आपने मेरी ये वीडियो देखी है तो मेरे लिए दुआ भी कर दीजिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।